बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, जो चीजें हमें हर्ट करती हैं वही हमें इंस्ट्रक्ट करती है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं ऑब्स्टिकल्स के बारे में, कैसे डेमोस्थेनेस ने अपने बोलने की हकलाहट को दूर करके एक ग्रेट पब्लिक स्पीकर बने। थॉमस एडिसन ने क्या किया जब उसके पूरे जीवन की मेहनत से बनाई हुई फैक्ट्री में आग लगी, और नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने से पहले वो कौन सी चीज हैं जो उन्हें सिखाते हैं जो आप भी सीख के अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको रैन हॉलीडे की बेस्ट सेलिंग बुक द ऑब्स्टिकल्स इज द वे से दूंगा। कैसे दुनिया के ग्रेट पर्सनैलिटीज ने अपने रास्ते में आए हुए ऑब्स्टिकल्स को एडवांटेज बना दिया। 1966 में अमेरिका के एक ग्रेट बॉक्सर रोबिन कार्टर पर ट्रिपल मर्डर का झूठा आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया, जो उसने किए ही नहीं थे। तो रोबिन कार्टर ने दूसरे लोगों की तरह रोकर हार नहीं मानी। उन्होंने मेंटल टफनेस रखी। उन्होंने खुद को जेल से छुड़वाने के लिए जेल में ही लॉ, हिस्ट्री, फिलोसफी की बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। 20 साल बाद उन पर लगे हुए आरोप को गलत साबित करके उन्होंने अपने आप को जेल से छुड़ा लिया। रोबिन कार्टर ने जेल से छूटने के बाद कोर्ट से माफी मंगवाने और लोगों को अपनी स्टोरी बताने के बजाय बस अपनी लाइफ को कंटिन्यू किया, क्योंकि उनका कहना था लोग आपसे आपका सब कुछ छीन सकते हैं लेकिन आपके थॉट्स, आपके बिलीफ्स, आपके रिएक्शंस, आपके किसी भी सिचुएशन की तरफ देखने का नजरिया नहीं छीन सकते। मतलब आप कंप्लीटली कभी भी पावरलेस नहीं होंगे। नेल्सन मंडेला से लेके माल्कम एक्स तक कई ग्रेट लोगों ने जेल को वर्कशॉप की तरह इस्तेमाल किया और अपने आप को वहां से ट्रांसफॉर्म करके बाहर निकले, क्योंकि उन्हें अपने बिलीफ्स और परसेप्शंस पर पूरा कंट्रोल था, क्योंकि वो मानते थे कि हम एक्चुअली कभी भी कंप्लीट पावरलेस नहीं होंगे। इसलिए कभी भी अगर आप कितने भी मुश्किल में हो, अगर आप उस ऑब्स्टिकल को एडवांटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फर्स्ट पॉइंट याद रखो, यू आर नेवर पावरलेस। जब नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के लिए ट्रेन करती है तब उन्हें एक स्किल सिखाई जाती है, वो है द आर्ट ऑफ नॉट पैनिकिंग, यानी कि ना घबराने की कला। क्योंकि जब लोग घबरा जाते हैं तो वो गलतियां करते हैं, वो प्रोसीजर्स और रूल्स को तोड़ के बस रिएक्ट करते हैं, जो स्पेस में डेथ के बराबर है। जॉन ग्लेन, जो अमेरिका के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे जिसने अर्थ के ऑर्बिट का चक्कर लगाया, वो भी अपना हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से कम रख के वो ये इसलिए कर पाए क्योंकि वो घबराए नहीं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाए। आपके इमोशंस आपकी प्रॉब्लम को क्लियरली देखने ही नहीं देते हैं, इसलिए तो आपके पास अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बजाय दूसरे के प्रॉब्लम्स के ज्यादा सोल्यूशन होते हैं। उसे ये करना चाहिए, उसे वो करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के प्रॉब्लम्स में आप इमोशनली नहीं होते हैं, जिससे आप प्रॉब्लम्स को क्लियरली देख सकते हैं और इस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन भी ला सकते हैं। अपने प्रॉब्लम्स को क्लियरली देखने के लिए ऐसा करो कि अगर यही प्रॉब्लम दूसरे किसी इंसान को होती तो उसे आप क्या सजेशन देते और फिर वही सजेशन खुद फॉलो करो। इसका एक एग्जांपल है, जब थॉमस एडिसन 67 इयर्स के थे तब उनकी जीवन की मेहनत से बनाई हुई फैक्ट्री में आग लगी। तब वो तुरंत अपनी फैक्ट्री पर पहुंचे। यहाँ वहाँ दौड़ने और घबराने के बजाय उन्होंने वहाँ खड़े लोगों से कहा, जाओ अपने बीवी बच्चों को भी लाओ। उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा फायर शो कभी नहीं देखा होगा। थॉमस एडिसन पागल नहीं थे, बल्कि वो जानते थे अब पैनिक होने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया, अब रोने से कुछ नहीं होगा। इसलिए उस वक्त उनके जो कंट्रोल में था उन्होंने वो किया। दूसरे ही दिन उन्होंने उस फैक्ट्री को रिकवर करना स्टार्ट किया और अगले ही साल इसी कंपनी से $10 मिलियन का रेवेन्यू भी जनरेट किया। आपके लाइफ में मेनली दो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, एक इंटरनल ऑब्स्टिकल्स मतलब जिस पर आपका कंट्रोल हो, और दूसरे एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स मतलब जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि आप सभी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स, इकोनॉमी, दूसरे के इमोशंस और सजेशंस एक्स्ट्रा, पर आप अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जिन चीजों पर आपका कंट्रोल है उन्हें कंट्रोल करो, और जिन चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं है उनके प्रति अपने रेस्पॉन्स को कंट्रोल करो। दूसरा पॉइंट यही है, डोंट बी पैनिक एंड फोकस ऑन व्हाट यू कैन बी कंट्रोल्ड। पॉइंट नंबर 3 is follow the process। अमेरिकन फुटबॉल कोच लीग सबर्न अपने प्लेयर्स को प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कहते हैं। वो अपने प्लेयर्स को सिखाते हैं
कि चैंपियनशिप को जीतना भूल जाओ, दूसरी टीम को हराना भूल जाओ, बस पूरा ध्यान खेलने की प्रोसेस पे दो। गेम में हर एक अपने मुंह पर ध्यान दो और प्रैक्टिस करो, जिससे चैंपियनशिप को जीतना, दूसरी टीम को हराना और अपने गोल को हासिल करना अपने आप ही हो जाएगा। प्रोसेस फॉलो करते ही तो जिसे ठीक से बोलना भी नहीं आता वो डेमोस्थेनेस ग्रेट पब्लिक स्पीकर बने। डेमोस्थेनेस ने अपनी हकलाहट को दूर करने के लिए खुद ही एक प्रोसेस क्रिएट करी और उस प्रोसेस को फॉलो करने में लग गए, जैसे कि टंग प्रैक्टिस करना, सीढ़ियों पर चलते हुए स्पीच प्रैक्टिस करना और तेज हवाओं में भी अपनी आवाज को कंट्रोल करना और भी कई प्रैक्टिसेस जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। डेमोस्थेनेस ने अपने आप को एजुकेट करने के लिए अपने घर के अंदर एक अंडरग्राउंड रूम तैयार किया और उसमें ही स्पीच प्रैक्टिस और बुक्स रीड करना स्टार्ट किया। वो अपने प्रोसेस को फॉलो करे, इसलिए उन्होंने एक वियर्ड बट पावरफुल डिसीजन लिया। उन्होंने अपना आधा सर शेव कराया और आधे सर पर ही बाल रखे, जिससे उन्हें बाहर जाने का मन ही ना करे और वो हमेशा प्रैक्टिस करते रहे। और ऐसे ही उन्होंने मास्टर बनने की पूरी प्रोसेस को फॉलो किया। एक हकलाक के बोलने वाले इंसान ने बोलने में ऐसी मास्टरी हासिल की, लोग उसके पावरफुल स्पीच, उसकी आवाज और उसके बोलने के एक्सप्रेशन से चौंक जाते थे। ऐसे ही प्रोसेस को फॉलो करके ही तो थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया था। उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट भी लाइट बल्ब क्रिएट करने में लग गए थे, लेकिन सिर्फ एडिसन ही लाइट बल्ब बनाने में सक्सेस हुए क्योंकि उन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया। उन्होंने लाइट बल्ब को बनाने के लिए 6000 से भी ज्यादा मटेरियल्स को टेस्ट किया, यानी कि मटेरियल की वाट रेंज को प्रोसेस किया, तब जाके उन्हें सक्सेस मिली। जबकि दूसरे इन्वेंटर्स ने इतने मटेरियल्स को ट्राई करके इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया था। कहने का मतलब यही है कि अपने काम के लॉन्ग पाथ को भूल जाओ, बस प्रोसेस को फॉलो करो जो आपको उस पाथ पर आगे बढ़ने में हेल्प करे, क्योंकि कोई भी इशू किसी प्रोसेस को फॉलो करने से सॉल्व हो ही जाता है। नंबर 4, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। दुनिया आपको गिराना चाहेगी, आपका दिल तोड़ेगी, लेकिन अगर आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो गए तो आप उतना हर्ट नहीं होंगे। इसके लिए वर्ल्ड के कुछ ही लोग एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसे डिसीजन मेकिंग रिसर्च साइकोलॉजिस्ट गैरी कैलन ने डिजाइन किया है, जिसका नाम है प्रीमोटिम। इस वर्ड को आप जानते होंगे लेकिन कभी रियल लाइफ में यूज नहीं किया होगा। एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, जिससे पता चले कि एक्चुअल में किस रीजन से मौत हुई है। ठीक उसी कॉन्सेप्ट को हमें उल्टा करना है। डिफाइन करो कि कौन से रीजन से आपका डिसीजन या वो प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लो तो उसका प्रीमॉर्टम करना है। जो पर्सन बेस्ट आउटकम के लिए रेडी और वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड होता है उसे फेलियर इमोशनली डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। वो पर्सन बेटर डिसीजन लेके आराम से उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकता है। अब इस बुक से सीखी गई बातों को समराइज करके बताऊं तो आपके बिलीफ्स और आपका चीजों का देखने का नजरिया आपसे कोई नहीं छीन सकता है। मतलब यू आर नेवर पावरलेस। बुरे टाइम में घबराने के बजाय थोड़ा सोचो और देखो किन चीजों पर आपका कंट्रोल है। जिस पर आपको कंट्रोल है उन्हें कंट्रोल करो। थर्ड है, किसी भी मुश्किल काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए उसके प्रोसेस को फॉलो करो, जैसे डेमोस्थेनेस और थॉमस एडिसन ने किया। फोर्थ है, अपने डिसीजंस का प्रीमॉर्टम करो और खराब से खराब सिचुएशंस के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहो। ये सारे लेसन हमने रेन हॉलीडे की बुक द ऑब्स्टिकल इज द वे से सीखे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी बुक समरीज की वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।